तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था शबनम का जो मैटर आया था, बहुत ही पेचीदा मैटर था। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोशल मीडिया का। ये सोशल मीडिया ना जाने कितने का ज़िंदगी जो है ना उजाड़, मतलब बंजर ज़िंदगी में ला देता है। कितने के परिवार उजड़ जाते हैं, कितने माँ बाप पति पत्नी बिछड़ जाते हैं, कितने के माँ बाप बिछड़ जाते हैं। लेकिन बात वहीं पे आके रुक जाती है। डॉलर का चस्का और सोशल मीडिया का व्यूज और फेम, इस चस्का की वजह से हर कोई इस बलि को कबूल कर लेता है कि हमें भी इस बलि होने के लिए, इसके लिए बलि होने के लिए तैयार करना है। हमें अपने आप को ऐसा ही कुछ शबनम के ज़िंदगी में होता है। शबनम की ही बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। शबनम 3 बहन है, उस तीनों बहन की बात करेंगे कि क्या इनका मैटर इतना बड़ा झगड़ा है, इतना बड़ा मैटर है कि इस दुनिया में कोई भी इस मैटर को समाधान नहीं कर सकता है, या समाधान कोई कर नहीं सकता है, ये लोग खुद ही समाधान होना नहीं चाहते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक तो पहले कर दीजिए जनाब, जाने बहार। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक करना बिल्कुल ही भूल जाते हैं। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। शबनम का मैटर चल रहा था बराबर करके, लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आई कि बार बार ना जाने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार भी हो तो बस शबनम की ही चैनल डिलीट क्यों होती है? क्या चैनल डिलीट होना इतना हलवा हो चुका है सोशल मीडिया पे? वो कौन सी गलती शबनम कर देती है जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए, या कोई मेल ऐसा आता है, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा आता है जिस चीज़ को शबनम गौर नहीं कर पाती है, देख नहीं पाती है, और अंततः लाचार होकर यूट्यूब ऑफिशियल को, उनके चैनल को ही डिलीट करना पड़ता है। या शबनम के पीछे कोई दरिंदा, कोई दुश्मन उसके पीछे जकड़ के पड़ा है। सिक्के के यहाँ पे 1-2 पहलू नहीं है, हर जगह सिक्के के दो ही पहलू होते हैं। लेकिन शबनम के मैटर की जब बात की जाए तो ना जाने सिक्के के कितने पहलू हैं, समझ से भी पड़ी है हमें। चलिए बात करते हैं। चैनल डिलीट तो खैर हो चुका है, बात करने से भी फिलहाल चैनल मिलने वाला नहीं है। शबनम का कहना है कि हमारा चैनल मैनेज में है, तो जो मैनेज करते होंगे वो भली भांति उस चैनल पे अपनी प्रक्रिया के तहत काम कर रहे होंगे, और हमें आशा ही नहीं 100% उम्मीद है उनसे कि वो सबूत के साथ पब्लिक को बताएंगे कि आखिरकार बार शबनम का ही चैनल डिलीट क्यों होता है। और एक चैनल जब डिलीट होता है तो इंसान टूट जाता है, दूसरा डिलीट होता है तो कितना टूटता है। और एक चैनल अगर 1 बार डिलीट होता है तो टूटता है, और दूसरा बार डिलीट होता है तो कितना टूटेगा। इस आज के डेट में शबनम की सारी चैनल डिलीट हो गई। कल से ही हमारे पास मैसेज आ रहे थे, लेकिन हम ड्यूटी पे थे, और ड्यूटी पे नहीं भी रहेंगे तो अब ये मैटर पेचीदा होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। इधर रूपा की बात की जाए तो रूपा के अंदर भी दर्द रहता है, क्योंकि भाई बहन है, रिश्ता टूट गया है। लेकिन कोई भी रिश्ता टूट जाता है, अगर भाई भैयारी में अगर बांट बंटवारा हो जाए तो एक भाई बोलता है दूसरे भाई से, एक जेठानी बोलती है अपनी देवरानी से, एक सुई में 2 टुकड़ा होगा और टुकड़ा करके ले लेती है। लेकिन भाई भाई से कुछ बोल नहीं पाता है, माँ बेटा से कुछ बोल नहीं पाता है। वो एक घुटक लेके अपनी ज़िंदगी में जीते रहते हैं। शायद उस देवरानी जेठानी को पता नहीं होता है कि हमने तो सुई के 2 टुकड़े करवा दिए, लेकिन ब्लड नहीं बटा है, ब्लड एक ही है। उसी माँ के लाल वो भी हैं, उसी भाई का भाई वो भी है। इस घुटन में जब फैमिली उस मोड़ पे जाके बट जाती है, जो कि भाई भाई नहीं चाहता है बटने के लिए, और आने वाली मेहरारू के वजह से बटना पड़ता है, तो उस भाई की उम्र भी, आयु भी कम पड़ जाती है। तो चलिए ऐसा ही कुछ इनके जीवन में भी होता है। तीनों ही बहन एक माँ बाप के औलाद हैं, और उस मोड़ पे जाके तीनों का तीनों टकरा जाती है कि वहाँ से बिछड़ जाती है। 2 बहन एक साइड हो जाती है उस मोड़ पे, और एक बहन अकेले खड़ी मैदान में हो जाती है। लेकिन सबने, हम किसी एक को गलती यहाँ पे नहीं देंगे। हाँ, एक वीडियो उनकी ऐसी आती है मैडम जी की कि जिस वीडियो के बेस पे 100% वो गलत थे, और उस वीडियो के बेस की बात की जाए तो उस वीडियो के बेस पे अभी भी वो 100% गलत है मैडम जी।
लेकिन इस सोशल मीडिया को ये लोग खिलवाड़ बना के रख दिए हैं। बार बार रिएक्शन वाले इन लोगों से शुरू से ही हिदायत करते हैं कि आप ऐसी कोई गलती ना करें, क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी हैं, आप एक यूं ही बोलिए कि बड़े लोग हैं, बाद में आपके ऊपर सवाल उठेंगे और ये छोटी छोटी गलती आप पे ही हावी हो जाएगी। लेकिन ये लोग मानने वाले कहाँ हैं? नशे में अंधे रहते हैं, यानी डॉलर के नशे में, इसके नशे में नहीं। डॉलर के नशे में अंधे यूट्यूबर कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं और बाद में ये सफाई देते हैं, वीडियो डाल देते हैं, वीडियो वायरल हो जाता है और आकर के बता देते हैं कि हमने तो वीडियो डिलीट कर दिया। नहीं जनाब, ठहर जाइए, सब्र कीजिए। जैसे ही आप मुंह खोलते हैं ना, ये बिना ढक्कन का डब्बा है, जिसका भी मुंह है वो बिना ढक्कन का डब्बा है। ये जब खुल के पचर 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 करके निकल जाता है तो छोटे लोगों का उतना हाईलाइटेड मामला नहीं होता है और आपके जैसे जैसे बड़े लोगों का फटाफट लोग लोक लेते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं। और आपकी एक छोटी सी गलती मैडम जी की आज शबनम के ज़िंदगी में रोड़ा बन के खड़ा हो चुका है। हालांकि हम इसको नहीं मानते हैं, बोलिए क्यों, हम वो भी बता रहे हैं। लेकिन शबनम जो आज दुखी है, रोने लगी, कहीं ना कहीं हमें ऐसा एहसास हुआ कि शबनम चैनल से दुखी कम और ज़्यादा दुखी अपने ज़िंदगी को लेकर के है। तो हम शबनम जी आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप में बचपना अभी भी है, बच्ची अभी भी है, अगर आप ये सोचती ना तो हर हाल में अपने परिवार को उजरने नहीं देती। खैर वो चीज़ अब ख़त्म हो गया तो उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। हमारा वीडियो अगर आप चेक कीजिएगा तो हमने बार बार, एक बार नहीं 10 बार आपको समझाया था कि शबनम जी अभी आप शादी के पचड़े में मत पड़िएगा। आप एक स्ट्रॉन्ग लड़की बनिए, हिम्मत वाली लड़की बनिए, ज़िंदगी से लड़ना सीखिए। हर किसी के किस्मत में भगवान ज़िंदगी जीने तक क्या ही मतलब नहीं बनाते हैं। किसी महिला के लिए भगवान ज़िंदगी लड़ने का मतलब बना देते हैं। आप देखते होंगे आस पास पड़ोस में कोई महिला, कोई इंसान हर हमेशा दुखी रहता है और दुख से वो लड़ता रहता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक शबनम ही ऐसी लड़की है जिस पे दुखों का पहाड़ टूटता है। बहुत सारे इंसान को भगवान शायद दुखों का केवाला ही कर देते हैं और आए दिन उनके जीवन में दुख आता रहता है। चैनल का डिलीट होना, जैसे डिलीट हो जाता है तो सीधा का सीधा निशाना पब्लिक से लेके हर कोई, हमें लगता है कि निशाना साथ देते हैं मैडम जी के ऊपर। लेकिन हमारी माने तो हमें नहीं लगता है कि मैडम जी चैनल डिलीट करवाएगी, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर जो है ना, बोलना आसान है, बोल देते हैं कि हम तेरा चैनल ही खा जाएंगे, ना तुम्हारे पास चैनल रहेगा, ना तुम मुंह पचर पचर करोगी। लेकिन वो करने से पहले 100 बार सोचता है, एक बार नहीं। और हमें जहाँ तक जानकारी है कि चैनल डिलीट होना इतना हलवा नहीं है। यूट्यूब गाइडलाइंस बहुत कुछ बदल गया। किसी के कह देने से, किसी के चिल्ला देने से यूट्यूब ऑफिशियल चैनल डिलीट नहीं करता है। चैनल का मालिक हम हैं और हमारा यूट्यूब ऑफिशियल है। हमारे दोनों के बीच में ही कुछ चीज़ें गड़बड़ होगी। वाईटी गाइडलाइंस का अगर हम उल्लंघन कर देते हैं तब तो आराम से हमारा चैनल चला जाएगा, डिलीट हो जाएगा। लेकिन खैर यहाँ पे क्या ही बताएं, यहाँ पे ये क्या कहते हैं, पब्लिक की मैटर है। पब्लिक कमेंट भर भर के निगेटिविटी, हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे मैडम जी पे भी इतनी निगेटिविटी नहीं थोपिए, क्योंकि सभी मिल के ही गलती किए हैं। इसमें कोई भी गलती को ना एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना गलती को ख़त्म करना चाहते हैं। कोई एक बहन को दिल से झुकना होगा, दिल से। जैसे कि सांप हर जगह टेढ़ा होता है, ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा चलता है, लेकिन जब बिल में ढुकता है ना तो वो सीधा घुसता है। अगर टेढ़ा सांप वहाँ पर भी हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल है बिल में जाना। इसलिए हम तीनों बहन से रिक्वेस्ट करेंगे, तीनों बहन में तो शबनम बहुत छोटी है, शबनम के बस का नहीं है। दोनों बहन से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक आदमी झुकिए, सब आदमी पहले मिलिए। शबनम का यहाँ पे कहना है कि तुमने जो चीज़ ला करके रख दिया, हमारे साथ सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी आपको शादी करने का निर्णय लेना ही नहीं था। आप ऐसे ही अकेला ज़िंदगी जीना पहले सीखिए। पहले आप अपना बनाइए, कुछ आर्थिक स्थिति मजबूत कीजिए, अपना आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति। तब यहाँ पे बात है कि कौन बनाएगा, कौन करेगा, सभी के अपने अपने फैमिली है। लेकिन ये चीज़ जब आपने पहले नहीं सोचा तो अभी आपको कुछ दिन जीवन यापन करना पड़ेगा। आपकी बहन ने डिलीट कर दिया, आपने तरफ से सफाई पेश कर दिया, और ये चीज़ बार बार लेकर के आता है। कौन लेकर के आता है? जिसने चैनल पे डिलीट करके डाउनलोड करके लगाया हुआ है, वहाँ से ये बातें लीक होगी। और बात रहा शादी होने का,
शादी अगर आपका होने वाला होगा ना, तो ये सब आम बातें हैं। अगर कोई लड़की हथियार भी उठाई रहती है, कोई मजबूरी हो जाता है, माँ बाप पे आँच आ जाता है और हथियार भी हाथ में ले लेती है, तो उनका पड़ोसी, उनका हेडर कहता है इस लड़की का शादी नहीं होने देंगे। और आते के साथ गेस्ट को बता दिया जाता है कि ये लड़की हथियार चलाती है। तो वो अगर करने वाले होते हैं, अगर नहीं करने वाले होते हैं तो बोलते हैं ये खूनिया लड़की से हम शादी नहीं करेंगे। अगर करने वाला लड़का का बाप ऑलरेडी लड़का तैयार हो जाता है तो बोलता है भाई हम तो करेंगे, क्योंकि हमारी बहू मामूली बहू नहीं है, झांसी की रानी है। तो इसलिए शबनम जी, इस बात को लेकर के आप टेंशन मत लीजिए। आप अपने पर्सनल काम पे फोकस कीजिए और आप अपना अंडरस्टैंड लीजिए। आज के ज़माने में पति, ससुराल, किसी का कोई भरोसा नहीं होता। एक बार आप ठगी जा चुकी हैं, इसलिए पहले अपना लाइफ जीना सीखिए। हमने कभी भी आपको सलाह नहीं दिया था शादी करने के लिए। हम जानते थे ये रोड़े बन के खड़े होंगे, ये मैटर जो है अभी ताज़ा है। धीरे धीरे जब आप अस्थिर हो जाएंगी तो अपने आप जहां आपका जोड़ी बंधन लगा होगा वो लड़का अपने आप चल के आएगा। तो चलिए जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।